हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावतु मानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न सोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोत्थातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आइए सभी मिलकर के ओम नमः शिवाय का जप कर लो बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो हर हर ओम नमः महादेव। शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 बोले उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक औगड़दानी चंद्रमौलेश्वर भूत भावन आशुतोष शिव शंभु का वांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण जिसके चरणों में कोटि कोटि वंदन। विरक्त शिरोमणि श्रोताग्रगण्य भगवान की कथा के परम रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में वंदन। और महादेव की पतित पावनी कथा को श्रवण कर रहे गृहस्थाश्रम के इस पवित्र प्रांगण में बैठे हुए सभी विद्वत ब्राह्मण जन, भक्त जन और मातृशक्ति के चरणों में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय शिव शंकर। सर्वप्रथम इस पूरे परिवार को व्यासपीठ बहुत बहुत बधाई देती हैं। भगवान की कथा आप लोग करा रहे हैं। कथा कराने के लिए तो हम ब्राह्मण लोग भी तरसते हैं कि हमारे घर में कब होगी, लेकिन दुनिया से पीछा छूटे तब घर में हो। ये सब भाग्य की बातें हैं। बहुत दिनों से प्रतीक्षा चल रही थी कि कब होगी, कैसे होगी। मैं अभी कमरे में बैठकर के चिंतन कर रहा था कि इस कथा को कार्तिक महीना भी स्पर्श कर रहा है और मार्गशीर्ष भी कर रहा है, दोनों ही कर रहे हैं। महीना कार्तिक है और पक्ष मार्गशीर्ष है। भगवान से पूछा किसी ने कि प्रभु आप महीनों में कौन हो, तो भगवान ने उत्तर दिया मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ।
और कार्तिक की तो बड़ी महिमा है, आगे सुनाऊंगा आपको। कार्तिक महीना तुलसी पूजन के लिए बड़ा श्रेष्ठ है। इसमें खूब तुलसी पूजन, दीपदान, देव दिवाली तक तो करते ही हैं। कार्तिक चल ही रहा है, अभी महीना पूरा खत्म नहीं हुआ कार्तिक का। बड़ा सुंदर आपने टेंट सजाया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कैलाश में बैठ कर के ही शिव चर्चा करेंगे। और शिव चर्चा करने भी बैठा हूं तो पराये नहीं, अपने ही हैं। और अपनों में भगवान की चर्चा करने का और आनंद आता है। आप लोग भी बिलासपुर वाले तो पहले ही कथा के रसिक हैं, प्रेमी हैं, और कितनी कथाएं मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर में ही 3-4 कर चुका हूँ, लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में कर चुका हूँ। और यदि देखा जाए तो 150 पौने 200 कथा तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही कर चुका हूँ। लगभग माता रक्षावस्ती जी भी बैठी हैं, कथा प्रेमी हैं, पहले 2 कथा करा चुकी हैं, भागवत भी, राम कथा भी। हमारे आदरणीय भल्ला जी कथा के बड़े प्रेमी हैं माता जी, और कथा से पहले ही पहुंच गए। आज मिलने आते हैं जैसे पिता अपने पुत्र को मिलने आता है। तो जहाँ अपनापन होता है ना, तो वहाँ और आनंद आता है भगवत चर्चा करने में। मंडी से हमारी माता जी भी पधारी हैं, अब तो कमज़ोर हो गई, लगभग 10-12 वर्ष हो गए आपके यहाँ पर कथा हुए। मुझे बड़ी खुशी हुई। और यहीं रहोगी ना आप? हाँ, बस यहीं रहना है। हाँ, वो अलग बात है, शुगर हो गया कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देना ज़्यादा, परहेज रखना, खाना पीना करो और बढ़िया। शिव तो सबसे बड़े वैद्य हैं, इनसे बड़ा वैद्य कौन हो सकता है। शिव का ध्यान करो, शिव का सुमिरन करो, शिव के ऊपर जलाभिषेक करो, और आगे आगे उपचार बताऊंगा कि कैसे हम बड़े से बड़े गंभीर रोगों से भी निपट सकते हैं। शिव पुराण तो है, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ भी है, इसमें बहुत चीजें आयुर्वेदिक भी बताई हैं महाराज। और सच बोले तो शिव तो नाम ही बूटी है, एक ऐसी बूटी है जिसने पी महाराज शिव नाम की, बड़े से बड़ी आधी व्याधि उस जीव की मिट्टी ही बेटी है महाराज। पहला दिन आज, और मैं तो यदुनंदन जी, नाम भी बड़ा प्यारा है आपका, है यदुश्रेष्ठ, यदुनंदन है। और पता नहीं जब पहली बार मिले थे तब से ही अपनापन हो गया। वही बात है ना, जहाँ दिल मिल जाते हैं। और इससे पूर्व हमारे परमादरणीय परम वंदनीय गुरुदेव शैल जी कर चुके हैं इस आंगन में कथा। और मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठा हूँ ना, तो शैल जी के द्वारा ही सबसे पहले पगड़ी बनाई गई थी मुझे। उनकी ही कथा में मूल पाठ करने का मुझे सौभाग्य मिला था, अपने ही परिवार में कराई थी हमने कथा। और इतने प्रसन्न हुए मूल पाठ सुनकर के कमरे से नीचे आए, और मैं उनकी गद्दी पर बैठ के मूल पाठ कर रहा था। और मेरे दादाजी को कहा कि ये लड़का तैयार है, अब इसको व्यास बना दो, और अपने हाथों से पगड़ी पहना दी। बड़ा स्नेह आज भी कहीं मिलते हैं तो बड़ा स्नेह है। और मुझे तो लगता है कि हिमाचल के वही सबसे ऐसे बड़े वक्ता होंगे जिन्होंने सबसे अधिक कथाएं पूरे हिमाचल ही नहीं, बाहर भी बहुत प्रांतों में की है महाराज। करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन शैल जी का भी नाम है उन विद्वानों में महाराज। आइए हम शिव चर्चा करें, बैठे ही शिव चर्चा करने हैं। यह है शिव पुराण। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है साधारण अर्थों में कल्याण। कल्याण पुराण है ये भाई। इसको सुन करके, पढ़ करके, दर्शन करके, माथा टेक करके, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस जीव का कभी अकल्याण हुआ, कल्याण हुआ ही हुआ है। और सच्चाई तो यह है कि शिव के बगैर हम कभी है ही नहीं, और कभी रहेंगे भी नहीं। क्योंकि शिव कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। भगवान शंकर हमारी देह में हैं। कहाँ जैसे हैं? आत्मा के रूप में बसते हैं। आत्मा तुम, आत्मा के रूप में शिव बसते हैं। और जगत जननी कहाँ बैठी है जानते हो? ये बुद्धि जो है ना, ये पार्वती मैया है, जगत जननी है। राम कौन है? हमारी देह के प्राण। कृष्ण कौन है? हमारी देह का आकर्षण। अग्निदेव कौन है? बोले जिह्वा।
अथवा तृतीय नेत्र, सूरज और चांद 2 नेत्र, पवन देव है कान। ये जितने भी देवी देवता हैं ना, सब अंदर ही हैं। बस उनको पहचानने के लिए, समझने के लिए सत्संग की प्रक्रिया है। हम ही में भूले, हम ही थे भूले, और हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले फिर हम ही मिले। ये शिव कथा जो है ना, अंतर यात्रा की कथा है, आत्मा की कथा है शिव कथा। यदि देखा जाए, आप कभी देखना, शिवालय जाकर के शिव के ऊपर एक जल लोटा चढ़ाना, मन आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। मतलब ये शिव सिंचन नहीं है, ये सारा का सारा आत्म सिंचन है। हाँ, शिव ना पहचाने तो फिर क्या फायदा हुआ महाराज सत्संग सुनने का। यदि देखा जाए तो ज्ञानियों के लिए शिव पाना कठिन नहीं है, ज्ञानियों के लिए कठिन है, पर भक्तों के लिए कठिन नहीं है महाराज। हाँ, भक्तों के लिए बड़े सहज हैं, सुलभ हैं, सरल हैं। आपको सुनाऊंगा शिव कथा में, एक चोर चोरी करने गया था शिवालय, और शिव इतने रीझे उस चोर से कि उसको कुबेर पद पर बैठा दिया जाकर, देवताओं का खजांची बना दिया। भाई सोचो क्या कृपा है महादेव की महाराज। इसलिए महादेव की भक्ति, और मुझे लगता है आप कभी चिंतन करें, दुनिया में किसी भी देवता की पूजा पूरे परिवार के साथ नहीं होती। आप देख लो कहीं पूरे परिवार के साथ पूजा नहीं होती, लेकिन शिव ही एक ऐसा परिवार है जिसकी परिवार ही नहीं, वाहनों की भी पूजा होती है। हाँ? शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, और उसके बाद वाहन नंदी, उसके बाद माता जी का वाहन कौन है, क्या नाम है इसका, जोर से बोलो। शेर नहीं है, इसका नाम है सोमनंदी। आगे सुनाऊंगा कैसे माता जी को ये वाहन सिंह मिला था और इसका नामकरण हुआ था सोमनंदी। लेकिन देखो जरा, चिंतन तो करो इस परिवार का। कभी भी नंदी और सोमनंदी आपस में झगड़े नहीं, कभी जिंदगी में कंप्लेंट नहीं आई। कभी भोले बाबा ने ये नहीं कहा गौरा को कि पार्वती समझा ले अपने ड्राइवर को, जरा मेरे ड्राइवर को खाने झपटा था ये। कभी कंप्लेंट नहीं हुई। कभी कंप्लेंट महादेव ने ये नहीं की कार्तिकेय को कि पुत्र समझा अपने ड्राइवर को, मयूर को, क्योंकि सांप और मोर की तो पक्की दुश्मनी है। कभी गणेश जी ने कंप्लेंट नहीं की भोले बाबा से कि बाबा समझा लो अपने आभूषणों से, ये मेरे वाहन को खाने दौड़ रहे थे। कभी भी सूरज और चांद 2 लड़े नहीं आपस में, और कभी द्वंद्व अग्नि का और गंगा का नहीं हुआ। कभी पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि ये मेरी सौतन क्यों जटा पर बैठा रखी है, कभी झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए तो मान्यता है कि जिस घर में शिव जी की परिवार सहित पूजा होती है ना, उस घर में कहते हैं कि सुख शांति रहती है, कभी झगड़ा नहीं होता उस घर में भी महाराज। जो शिव जी की परिवार सहित पूजा करता है, आज घर में झगड़ा है, छोटी छोटी बात को लेकर के, क्या मेरी तू मान, और वो कहे कि मेरी तू मान। लेकिन शिव ने कभी आरोप नहीं लगाया कि तू मेरी मान ही दे पार्वती हैं। जिसके जीवन में समर्पण है, त्याग है, वही जीवन में महान है महाराज। और विचार करो, शिव कैसे देव थे जिन्होंने दुनिया की रक्षा के लिए जहर पी लिया महाराज। अच्छा, ये जहर है क्या जानते हो? इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है विष का। विष कहते हैं अपमान को। जिसने अपमान का जहर पीना सीख लिया ना, उसी ने जीवन में जीना सीख लिया। असल में 2 लोगों ने जहर पिया इस दुनिया में। कौन कौन? बताओ शाबाश। एक तो भगवान शिव जिन्होंने दुनिया की रक्षा के लिए विष पिया। दूसरा मीरा नहीं, देवता की बात है। चलो मीरा भी थी तो तीसरा लगा लेते हैं नंबर, ये भी ठीक बोला आपने। हाँ, लेकिन दुनिया की रक्षा के लिए मीरा ने जहर नहीं पिया है, 2 लोगों ने कल्याण के लिए जहर पिया है। एक भगवान शिव ने और दूसरा माता कैकेयी ने अपमान का जहर पिया ताकि राम की महिमा बढ़े। 2 लोगों ने, एक ने विष का प्याला पिया, एक ने अपमान का जहर पिया। कोई पी सकता है? बताओ जरा। और कैसा कलंक झेला था माता कैकेयी ने, विचार करो। हैं? राम ने कहा था प्रेम करती हूँ, बोले बहुत, बोली इसके बदले वचन चाहिए।
बोले दूंगी। बोले इसके बदले में पता है दुनिया क्या कहेगी? बोले मैं जानती हूँ, पति जब तू चला जाएगा ना राम, तो मैं विधवा हो जाऊंगी, विधवा होने का पहला कलंक लगेगा मुझे। और दूसरा, इकलौता बेटा भरत भी मुझे मां नहीं कहेगा। एक नारी के जीवन में सबसे बड़ा कलंक होता है, उनका इकलौता बेटा भी अपनी मां को यदि मां ना कहे। तीसरा, दुनिया मेरा बहिष्कार करे। और चौथा, कभी भी किसी भी युग में कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेंगे। ये है असल में महाराज। आज कोई कहे कि भाई तू मेरा अब मेरा जो दोष है अपने ऊपर ले ले, कोई ले लेगा? कोई बिरला होगा महापुरुष महाराज। महारानी कैकई राम से इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने सारा कलंक अपने सिर पर ले लिया था, लेकिन राम से प्रेम करती है ये साबित करके बताया। जैसे देवकी ने जन्म दिया और यशोदा ने पाला, ऐसी पैदा तो कौशल्या जी ने किया था, लेकिन महिमा तो महारानी कैकई के कारण बड़ी थी राम जी की महाराज। हाँ, आप लोगों से एक प्रश्न करूं मैं, भागवत आप लोगों ने सुनी है, भागवत पुराण है कि क्या है? कि महापुराण है कि उपपुराण है? क्या बीमारी है ये? बोलो बोलो जल्दी, उत्तर चाहिए मुझे, ताकि पता लगे नर्सरी वाले हैं कि केजी वाले हैं कि फर्स्ट वाले हैं कि सेकंड वाले हैं। पहले दिन तो यही देखना पड़ता है हमको, क्योंकि शिव पुराण बहुत बड़ा चैलेंज होता है महाराज। भागवत जो है ना महापुराण है, और शिव पुराण क्या है? शिव भी महापुराण है, शिव महापुराण। ये पुराण थे क्या पहले? सबसे पहले आओ थोड़ा अपने अस्तित्व को जानने बैठते हैं थोड़ी देर। इस सबसे पहले इस दुनिया में क्या होता था? सबसे पहले इस दुनिया में वेद होते थे। कब से हैं कोई बोल सकता है? और कोई कहे कि वेदों का ये काल है, ये समय है, तो जो भी ऐसा कहेगा वो अल्पज्ञ है, अल्पज्ञानी है, क्योंकि वेदों का कोई काल नहीं है। वेद है क्या असल में? गोस्वामी जी ने मानस में कहा, भगवान की सांस ही वेद है। आपसे पूछे आपकी सांसें कब से हैं, क्या उत्तर दोगे? बोले जब से हम पैदा हुए तब से हमारी सांसें हैं। तो वेद कब से है? जब से परमात्मा है। और परमात्मा कब से है? तो हाथ खड़े हो जाएंगे। भाई भगवान तो अजन्मा है, ना उनका जन्म लेते देखा ना मृत्यु होते देखी महाराज हमने। हाँ, गोस्वामी जी मानस में यही तो कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पड़ यह कौतुक भारी, सोहरि पड़ यह कौतुक भारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। क्या है वेद? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। भगवान की सांसें ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद हैं। लेकिन वेदों को समझना बहुत कठिन है साहब। संस्कृत विद्यालय में कितने वर्ष हम रहे, शास्त्री की, आचार्य की, मास्टर डिग्री की, लेकिन आज भी कोई कहे कि वेद के इस मंत्र का अर्थ बता दो, तो वेद के मंत्रों का एक अर्थ नहीं है, अनेक अर्थ है। तो वेदों को समझने के लिए ही इस धरती पर नारायण ने ही व्यास के रूप में अवतार धारण किया। कब? द्वापर के अंत में। और फिर वेदों का विभाजन किया, विभाजन करके दो विभाग बनाए, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपभृंगाय। एक तरफ इतिहास बनाया, एक तरफ पुराण बनाया। कितने इतिहास? बोलो बोलो। हमको तो स्कूल में एक ही इतिहास पढ़ाया, औरंगजेब, टीपू सुल्तान। क्या सच में ये इतिहास था हमारे देश का? बस यही शिक्षा व्यवस्था से छेड़खानी थी साहब। हमारे देश के दो इतिहास हुए हैं, कौन कौन से? एक रामायण और दूसरा महाभारत। लेकिन दुर्भाग्य हम सबको अब ये दोनों इतिहास पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। कैसे हमारे अतीत का प्रबोध होगा हमको? ये तो इतिहास है। और दूसरी तरफ पुराण, 18 पुराण
जहां आप लोग देवी पुराण की कथा सुनते हैं तो देवी भागवत जो है ना महापुराण नहीं, पुराण है और 5वां पुराण है, लेकिन शिव महापुराण है। शिव महापुराण सुनने आप लोग बैठे हैं महाराज। और पुराण इतिहास में अंतर भी है महाराज। क्या इतिहास दो ही हैं, रामायण और महाभारत। यदि उनमें भी तुलना की जाए कौन सा इतिहास ज्यादा श्रेष्ठ है, रामायण की महाभारत? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। रामायण ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? यदि दोनों में तुलना की जाए तो रामायण महाभारत क्यों हुआ? रामायण किसे कहते हैं? जिसमें भाई भाई की प्रेम के चक्कर में अपनी विरासतें छोड़ दी, वो रामायण। और महाभारत जमीन के लालच में भाई भाई को काट दिया, वो महाभारत महाराज। ठीक है ना? इसलिए सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? रामायण। और जानते हो राम कथा के सबसे बड़े वक्ता भी भगवान शंकर हैं और सबसे बड़े श्रोता भी भगवान शंकर हैं। शिव जैसा ना वक्ता मिलेगा ना शिव जैसा श्रोता। निरंतर पार्वती जी को कैलाश में शिव पार्वती को रामायण सुनाते रहते हैं और पार्वती जी श्रद्धा पूर्वक सुनती रहती हैं। और जब शिव जी की सुनने का मन करता है तो नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। कागभुषुंडी जी जो कौवा है उनके मुख से रामायण सुनने के लिए। और शिव जी जानते हैं कि यहाँ सभी पक्षी बैठे हैं और पक्षी की भाषा पक्षी जानता है, तो शिव जी वहाँ पर हंस बन करके, परिंदा बन करके कथा सुनने बैठ जाते हैं महाराज। ठीक है? आइए हम आप लोग शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। शिव पुराण का साधारण सा अर्थ बता दिया मैंने। शिव है कल्याण। पुराण किसे कहते हैं? बोले पुराण नवम नवति इति पुराण। जो पुराना होते हुए भी नित्य नया सा लगे उसको पुराण कहते हैं। हाँ, और ये जानते हो सबसे पहले ये शिव पुराण किसने किसको सुनाया? सबसे पहले यही शिव पुराण की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई। नंदी भी बैठे थे वहां पर, इसलिए उन्होंने भी शिव पुराण की कथा सुन ली। नंदी ने यही शिव पुराण की कथा सनकादि ऋषियों को सुनाई। सनकादि ऋषियों ने यही शिव पुराण की कथा वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी ने वही शिव पुराण की कथा अपने 5 चेलों को पढ़ाई। पैल, सुमंतु, वैशंपायन, जैमिनी और 5वें शिष्य श्री सूत जी महाराज। और सूत जी ने ये शिव पुराण की कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाई और मैं आपको सुना रहा हूँ। ठीक है? आदि में ये शिव पुराण की कथा जो थी ना 1 लाख श्लोकों की थी महाराज। लेकिन वेद व्यास जी जानते हैं कि कलिकाल में इतना टाइम नहीं किसी के पास, इसलिए व्यास जी ने शिव पुराण का संक्षिप्तीकरण किया और 1 लाख श्लोकों से 24,000 श्लोक बना दिए। और वही 24,000 श्लोक इस धरती पर अब हमको प्राप्त होते हैं। एक समय की बात, नैमिषारण्य तो आप लोग गए होंगे, नहीं गए? नहीं गए हूं तो जरूर जानना भैया। ये तीर्थ है, बड़ा जबरदस्त तीर्थ है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, जहाँ पर राजा जनक चलाया था और धरती से धरती फटी और माता जानकी जी प्रकट हुई थी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट सीतापुर लखनऊ से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है नैमिषारण्य। आप सत्यनारायण की कथा सुनोगे वहां पर भी नैमिषारण्य की चर्चा है। ये नैमिषारण्य बीमारी क्या है पहले तो ये देखो। एक बार सारे ऋषि मुनि भगवान नारायण की शरण में गए और प्रभु से कहा कि प्रभु जहाँ भी हम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, ये राक्षस हमको बड़ा दुख देते हैं, ये कलयुग हमको दुष्प्रभाव में डालता है। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ कभी भी किसी भी काल में ये दुष्ट हम हमारे ऊपर दुष्प्रभाव ना डाल पाए। तो नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जाओ ऋषियों इस सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चले जाओ। जहां पर ये सुदर्शन चक्र जाकर के गिरेगा उसी जगह बैठ करके तुम भजन करना। तो चक्र को संस्कृत में नेमी कहते हैं और जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं। ये चक्र उस जंगल में आया और उस जगह का नाम हुआ नैमिषारण्य। नैमी ही जमा अरण्य, ठीक है ना? और आज भी इसको चक्र तीर्थ भी कहा गया। आज भी जाना वहां पर एक चक्र कुंड है, वहां पर ऐसी मान्यता है कि जो चक्र कुंड की एक परिक्रमा लगा दें वो 84 के चक्कर से फिर छूट जाता है। 84 लाख
योनियों के चक्कर से। और ये वही स्थान है जहां पर आज भी बहुत प्राचीन वट वृक्ष है। जाना आप कभी जरूर, वहां देखना कलयुग का प्रभाव नहीं उस स्थान पर महाराज। और वहां पर कथाती हैं कि इस धरती के पहले मानव कौन, मनु और देवी शतरूपा जी। इन्होंने 27,000 वर्षों तक तपस्या की थी और वरदान मांगा था क्या, कि प्रभु हम पुनः धरती पर नर्तन धारण करना चाहते हैं और आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो वही मनु शतरूपा इस धरती पर दशरथ और कौशल्या बन करके आए और उनके पुत्र परमात्मा कौन हुए, बोले राम हुए। इसलिए नैमिषारण्य तीर्थ, वहां पर एक वटवृक्ष के नीचे सूत जी बैठे हैं और कितने साल के हैं, शास्त्र कहता है कि 16 वर्ष के हैं। और सुनने वाले महात्मा 88,000 हैं। कोई महात्मा 50 वर्ष का, कोई 100 वर्ष का, कोई 150 वर्ष का, कोई 500 वर्ष का, तो कोई 1000 वर्ष का है महाराज। ठीक है, किसी ने पूछा क्या 16 साल का बच्चा भी कथा सुना सकता है? तो शास्त्र आज्ञा क्या करता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, पर सबसे बड़ा किसको माना जाता है, बोले जो ज्ञान में बड़ा होता है। सूत जी ज्ञान में बड़े हैं। इसलिए 88,000 महात्माओं में एक महात्मा थे शौनक ऋषि। जैसे कि टीचर पहले 50 बच्चे होते थे ना क्लास में, एक बच्चे को टीचर मॉनिटर बना देते थे महाराज, और वो मॉनिटर सारी कक्षा की तरफ से अध्यापक से जिज्ञासा करता था महाराज। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। हे गुरुदेव, आप तो पुराणों के बहुत अच्छे जानकार हैं, कृपा पूर्वक बताओ कि सब पुराण ग्रंथों का सार क्या है। तो सूत जी ने कहा कि सुनो, सभी पुराण ग्रंथों का सार तो शिव कथा है, शिव महापुराण की कथा है। एक बार जीवन में सुन ली तो सब पुराणों का सार, जैसे दूध का सार क्या है, विशुद्ध घी है। ना तो दही में, ना तो दूध में बाती जलेगी, ना दही में जलेगी, ना छाछ में जलेगी, ना मक्खन में जलेगी, तो घी में। ऐसी शिव महापुराण सब पुराण वेद उपनिषदों का सार माना गया है। इसलिए क्या करें, बोली शिव महापुराण के ग्रंथ को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। कितने लोगों के घर में है शिव पुराण? हाथ खड़ा करो जरा, शाबाश। सबके घर में शिव पुराण हो। जरूरी नहीं कि आप रोज, ऐसे तो कहा गया है शास्त्र में कि शिव पुराण नित्य पढ़ना चाहिए। अच्छा चलो, नित्य ना पढ़ सको तो 1 अध्याय 5 अध्याय रोज पढ़ लो। अच्छा इतना भी ना पढ़ सको ना तो 1 ही श्लोक पढ़ लो, और इतना भी ना पढ़ सको ना तो पहला अक्षर ही पढ़ लो। और पहला अक्षर भी ना पढ़ सके तो सुबह उठ करके कम से कम माथा तो टेक दो भैया। लो, इतना ऑप्शन दे रहे हैं ग्रंथ, तब भी ना कर पाओ तो फिर मर जाओ। बोलो जय शिव शंकर है। अब इतना भी ना कर पाओ तब तो फिर बचा ही क्या है करने को। शिव पुराण के ग्रंथ को, जो जिसके घर में ग्रंथ हो ना, अच्छे से रेशमी कपड़े में लपेट करके नित्य बिल्वपत्र जरूर चढ़ाना, पूजा जरूर करना, परिक्रमा लगाना। ये कल्प वृक्ष हैं, इनके नीचे बैठ करके जिसने जो मांगा है ना, उसकी वो मुराद पूरी हुई है महाराज। ठीक है ना। पहला दिन है ना, नींद भी आ जाती है, आ रही है ना, मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। नींद आए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? नींद नहीं आ रही। गुरुजी रात को सो के भी नहीं आ रहे, पूरी रात इधर से उधर पलटियां मारते, नींद नहीं आती। उनको कहता हूँ कथा में आ जाओ, आते ही आ जाएगा, और मुझे लोरी सुनाने का पुण्य मिल जाएगा। ठीक है ना। गा लो मेरे साथ एक भजन, और नींद आए तो इशारा कर दिया करना, ताली बजा लेना। ठीक है ना। ताली एक्वा प्रेशर है, जब ताली बजाओगे ना कीर्तन में तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा,
शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बह धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा में। ताली बजाते हो बड़े भाव से, हरि बोल। गल मुंड माल गल मुंड माल राजे शशि भाल में विराजे। गल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। गल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल भारा। गल मुंड माल राजे कर में त्रिशूल भारा। शंकर तेरी जटा में। महादेव बड़े भाव से ताली बजाते हो। तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। दृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। दृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। गिरिजा है संग दासी, मैया है संग दासी। सब विश्व के आधारा मैया है संग दासी। सब विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा में। मृग चरम वसन धारी वृषराज पे सवारी। 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 निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में विहारा निज भक्त दुख हारी।
कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि एक बार जिंदगी में शिव शिव बोल दो, जन्म जन्मांतर के सब पाप भस्म हो जाते हैं। जितने हो गए आगे भी करने तो कर लो, पर एक बार शिव नाम ले लिया तो जैसे छोटी सी चिंगारी भूसे की ढेरी को राख बना देती है, ऐसी एक छोटा सा प्रभु का नाम जन्म जन्मांतर के सभी पापों को भस्म कर देता है महाराज। ठीक है ना। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार पारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, ओ बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में, ओ बाबा तेरी जटा में, ओ शंकर तेरी जटा में। बोली उमापति महादेव की। भगवान का नाम सब पापों को भस्म कर देता है बंधुओं। सूत जी कहते हैं शौनकाद ऋषियों, सभी पुराण ग्रंथों का सार ही शिव पुराण है। शौनकाद ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव आप ये बताओ कि इस संसार में हमको भुक्ति भी मिले और मुक्ति भी मिले, कोई ऐसी कथा है? भुक्ति का अर्थ होता है संसार के भोग पदार्थ, और मुक्ति का अर्थ होता है मरना नहीं, उन भोग पदार्थों के प्रति विरक्त हो जाना, वही मुक्ति है। भोग पदार्थ भी मिले और भोग पदार्थों के प्रति हमारी अनासक्ति भी हो जाए। कैसे होगी? बोले शिव कथा सुन करके। इसलिए कहा सूत जी ने कि सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः। बोले शिव पुराण की कथा थोड़ी देर भी सुन ली जाए तो ना चाहते हुए भी हमारी देह के पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। अब शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने कहा कि सुनो, सबसे पहले तो वैसे 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ था शिव पुराण, लेकिन बाद में व्यास जी ने संक्षिप्तीकरण किया, 24,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। और इस शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। उत्तर कांड को हमारे यहाँ पर भक्ति कांड कहा गया है।
ऐसी श्री महापुराण में 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं का अर्थ हुआ 7 सीढ़ियां हैं। कौन कौन सी? बोले पहली है विद्येश्वर संहिता। वैसे कागज पेन लेके बैठना, कल से काम की चीजें लिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? हाँ, पर चलो ये बड़ी अच्छी है, ये रिकॉर्ड ही रहेगी, ये कौन सी जाने वाली है, जब मर्जी जहां मर्जी सुन लो। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। दूसरी है रुद्र संहिता। उस रुद्र संहिता के 5 खंड हैं। सृष्टि खंड, कैसे दुनिया बनी। सती खंड, कैसे इस धरती पर जगत जननी का पहला अवतार माता सती के रूप में हुआ, दक्ष की बेटी के रूप में हुआ। कोई सती फिर शरीर छोड़ती हैं तो फिर पार्वती खंड, पार्वती चरित्र। उसके बाद पार्वती जी के प्रथम पुत्र हुए कार्तिकेय, इसलिए कुमार खंड। और 5वां खंड युद्ध खंड है इसमें, जिसमें कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। उनके 3 बेटे भी थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। उनको भगवान शिव ने मारा, इसलिए शिव का एक नाम हुआ था त्रिपुरारी, क्योंकि तीनों पुरों का भेदन किया था। पहली संहिता रुद्र विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता। शतरुद्र संहिता में शिवजी के विशेष 3 अवतारों की कथा है। कौन कौन से? हनुमान अवतार। हनुमान जी पर बड़ी विस्तृत कथा करेंगे हमारे। हनुमान जी कौन है? बोले शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन कहो अथवा शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी शिव हैं, और शिव कभी राम के बगैर रह ही नहीं पाते महाराज। ना राम शिव के बगैर रह पाते हैं, ना शिव राम के बगैर रह पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर। रामस्य ईश्वर रामेश्वर, और राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर। राम जी के ईश्वर शिव और शिव के ईश्वर राम। 3 अवतार, हनुमान अवतार, पिपलाद अवतार, और तीसरे दुर्वासा। भगवान शंकर ही दुर्वासा के रूप में किसके पुत्र बन के आए थे? अत्रि और माता अनुसुईया जी के पुत्र बन करके आए थे। चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता। इसमें चर्चा आती है 12 ज्योतिर्लिंगों की। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, किस किस को नाम याद है 12 ज्योतिर्लिंगों के? अच्छा भाई 12 लिख लेना, ये 12 नाम शिव जी के। ऐसी मान्यता है कि शिव जी के इन 12 नामों का उच्चारण यदि सुबह और शाम को कर लिया जाए ना, तो 7 जन्मों के पाप उस आदमी के भस्म हो जाते हैं। हाँ, और अगली संहिता है फिर महाराज कौन सी? विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, और फिर उमा संहिता, कैलाश संहिता, और अंतिम संहिता है वायवी संहिता, जिसमें वायु देवता ने स्वयं आकर के शौनकादि ऋषियों को शिव पुराण की कथा सुनाई थी। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, किसने इस धरती पर सबसे पहले शिव पुराण की कथा सुनी? और इस कथा को सुनकर के किसी का कल्याण होता है? क्योंकि बिना फायदे के कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता, फायदा तो पहले चाहिए। तो सूत जी ने कहा कि ये मानवाह पाप कृतो दुराचार रता खलाहा, और कामादि निरता नित्यम ते शुद्ध्यंत्यनेन वै। बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी यदि जिंदगी में एक बार शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसके सारे पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। अब 2 इतिहास हैं शिव पुराण के महात्म में, और जानते हो शिव पुराण का महात्म कौन से पुराण से लिया गया है? स्कंद पुराण से। कोई भी पुराण अपनी तारीफ खुद नहीं करता। जैसे कि बिलासपुर के लोग कहें कि हम तो भाई ऐसे हैं वैसे हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? अपने को ज्यादा ही बन रहे हैं। बिलासपुर वालों की तारीफ बाहर के लोग करें तब तो बात मजम है। ऐसी कोई भी पुराण अपनी तारीफ खुद नहीं करता। जैसे कि भागवत ने अपनी महिमा नहीं गाई, भागवत की महिमा को पद्म पुराण ने गाया, और शिव महापुराण की महिमा को किसने गाया? स्कंद पुराण ने गाया। 5 अध्याय हैं इस महात्म में महाराज। हाँ, जिसमें पहला 2 ब्राह्मणों की कथा है शिव पुराण के महात्म, और दोनों ही पापी थे, ब्राह्मणी थे। एक आदमी कहने लगा कि गुरुजी, जहां भी देखो गरीब ब्राह्मण, दरिद्री ब्राह्मण, पापी ब्राह्मण, ये पंडितों पर ही क्यों कथा होती है? क्या चक्कर है ये? मैंने कहा सुन भाई, ब्राह्मण गरीब भी हुआ, दरिद्री भी हुआ, पापी भी हुआ, पर दुनिया को शिक्षा ही दे गया ना मरते मरते भी। इसलिए भैया ब्राह्मणों पर अधिकतर कथा हुई है। पहली कथा सुनाई सूत जी ने।
आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। किरातों की नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, पर कैसा था? बोले दुर्बलो। कैसा था? बोले ज्ञान दुर्बलो। अच्छा एक बात बोलूं, ब्राह्मण शक्ति से दुर्बल हो सकता है, आयु से दुर्बल हो सकता है, ऐश्वर्य से दुर्बल हो सकता है, पर ब्राह्मण को यह सबसे बड़ा कलंक लगता है जब ज्ञान से दुर्बल होता है। ब्राह्मण को सदा अध्ययन करते रहना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा कलंक होता है। हाँ, भागवत में आपने सुना होगा कि सुदामा जी गरीब थे, दरिद्री नहीं थे सुदामा जी। आजकल टीवी वाले कह देते हैं ना कि दरिद्री थे सुदामा। दरिद्री किसे कहते हैं? जिसके पास सब कुछ होता है पर संतोष नहीं होता। गो और जे आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। सुदामा जी के पास गरीबी थी पर संतोष था। हमारे आपके पास सब कुछ है पर संतोष नहीं है। अब सच बताना, दरिद्री सुदामा जी थे कि हम आप लोग हैं? बोलो जय सिया राम। सच्चाई बता रहे हैं आपको। ये जो देवराज ब्राह्मण था ना, ज्ञान दुर्बल है। क्यों? ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, गुरुजी ने जनेऊ पहनाया, जनेऊ फेंक दिया डाली पर। गायत्री मंत्र का जप नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, क्या करता है? बोले रस बेचता है। रस का अर्थ नमक बेचने का व्यापार करता है। समय हुआ, विवाह हो गया, पत्नी घर आई और पत्नी का नाम था शोभावती। मैं कई बार शास्त्रों में कहता हूं, पत्नी अच्छी मिले तो भगवान से मिला देती है जी, और बुरी मिले तो और जल्दी मिला देती है। फायदा दोनों में ही है ना, बस मिल जानी चाहिए। आज तो ये बड़ी समस्या है कि भैया मिल ही नहीं रही है। क्यों जी? एक बात बोलूं यदुनंदन जी, बेटियों ने पासा पलट दिया है आज। पहले वो समय था जब बेटी वाले खुद कहते थे बेटे वालों की लड़की देनी है। आज उल्टा आते लड़के वाले कि लड़की लेनी है, दे दो महाराज। तब भी भाव चके हुए हैं। बेटी नौकरी वाली है, कमाए फिर चाहिए नौकरी वाला ही। कैसे बात बनेगी? कैसे दुनिया चलेगी? अब पुरुषों को नौकरियां मिल ही कहाँ रही है भैया? बोलो जय सिया राम। हैं, अच्छी मिले तो भगवान से मिला दे और बुरी मिले तो और जल्दी मिला दे। आप कहोगे ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। भक्तमाल में एक कथा आती है नामदेव जी की। नामदेव जी की पत्नी ना रोज गालियां देती थी नामदेव जी को। नामदेव जी ने सोचा प्रभु ये मीठा कब बोलेगी। एक दिन क्या किया, सत्संग कर रहे थे, पत्नी पानी भरने गई। उसने कहा कि एक काम करो, जितने में पानी भर के आती हूँ इन निकम्मों को और अपने आप ही छोड़ देना इस जगह को, नहीं तो बुरा होगा। फिर आई, फिर सत्संग में लगे हुए थे, वो मटका उठाया था वही सिर पर फोड़ दिया। नामदेव जी ने कहा धन्य देवी, आज से पहले सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तूने तो सिद्ध कर दिया तू गरजती भी है और तू तो बरसती भी है। नामदेव बड़े कभी पत्नी से कभी तंग नहीं हुए, इतनी कड़वे वचन कहती थी पर कभी दुखी नहीं हुए। हमारे जीवन में अच्छा मिले तो अच्छी बात है, पर बुरा मिले तो और भी अच्छी बात है। ये भगवान की कृपा समझना। कैसे? अब नामदेव से सीखो। नामदेव एक दिन बाजार से निकल रहे थे ना, तो एक गन्ने वाला देखा रस जूस निकाल रहा था। नामदेव जी ने सोचा गन्ने का जूस ले जाता हूँ, पत्नी को पिलाऊंगा और मीठा बोलेगी, क्योंकि जैसा पिए पानी वैसी होए बानी। गन्ने वाले से कहा बाबूजी एक बोतल भर दो। कहाँ ले जाना? बोले फलानी जगह। बोले भाई साहब गन्ने का रस तो जल्दी खराब हो जाता है। बोले तो एक काम कर, तुझे पत्नी को मिठासी तो देनी है गन्ने से। बोले हाँ। एक काम कर, डंडे ले जा खरीद के, छील छील के रोज दिया करना, पत्नी चूसेगी और एक न एक दिन मीठा पक्का बोलेगी, दावा है। नामदेव जी खुश हो गए, 2-4 डंडे खरीदे, घर आए। अब खुशी थी कि पत्नी खुश होगी मुझसे, और बाहर से आवाज लगाई भगवान बाहर निकल, देख क्या बढ़िया चीज लाया हूं। खिड़की से देखा मूर्खानंद डंडे खरीद के लाया गन्ने के, जूस नहीं लाया। अभी बताती हूँ तेरे को मैं। दौड़ी हुई आई, वही डंडे छीने और पिटाई शुरू हो गई। नामदेव जी भागे, गांव में वो भोले बाबा का मंदिर था, जाकर के रोने लगे। शिवजी ने सोचा कैलाश में कोई मुझ पर पत्ता चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, कोई जल चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता। ये पहला भक्त देखा जो आंसुओं की धारा चढ़ा रहा है। शिव प्रकट हो गए, मांग भक्त क्या चाहता है। नामदेव ने कहा बाबा बड़ी कृपा है। बोले काहे की कृपा? पत्नी से तो मार खा के आ रहा है।
बोले यही तो कृपा है। बोले समझे नहीं। नामदेव ने कहा बाबा, यदि पत्नी मीठा बोलने वाली, प्रेम करने वाली होती तो वहीं बैठा होता ना, उसकी गोद में लेटा होता। बोले हाँ वो तो है, पीटने डांटने वाली मिली है, यहाँ रोता हुआ आपका दर्शन कर रहा हूं, ये कृपा नहीं तो क्या है। ये है भक्त, कभी भी दुख में भी दुखी नहीं होते महाराज। हम छोटी सी बात को लेकर के विचलित हो जाते हैं। भक्त कौन है? बोले जाही विधि राखे राम ताई विधि रही है। जैसे प्रभु रखना चाहे वैसे रह जाए। इसलिए अच्छी मिले तो भी भगवान से मिलाती है, और बुरी मिले तो सच बात है और जल्दी मिलाती है, और जल्दी वैराग्य कराती हैं। अब देखो कोई भी उदाहरण, एक सज्जन मुझे मिले, कहने लगे रामायण सुना रहा था मैं, तुलसीदास जी का चरित्र लगा हुआ था, पत्नी ने डांटा तो तुलसीदास जी बाबा जी बन गए। तो एक सज्जन ने कहा कि गुरुजी, पत्नी की डांट ना खाई होती तो तुलसीदास बने होते क्या? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बोले तो कैसा है? मैंने कहा भैया ये तो भाग्य था उनका जो पत्नी की डांट सहारा बना और भगवान की ओर मुड़ गए। नहीं तो दुनिया में कौन ऐसा पति नहीं जो पत्नी की डांट ना खाता होगा। कोई बना तुलसीदास? बैठे रहे सब घर में डीटों की तरह। बोलो जय सिया राम। ये तो जन्मों जन्मों की चेतनाएं जब जागृत होती है ना, तब जीव भगवान की ओर मुड़ जाता है। हाँ वो अलग बात है कि बहाना पत्नी का लगा था महाराज। बोलो जय सिया राम। देवराज ब्राह्मण की पत्नी शोभावती, नाम ही कितना सुंदर है शोभावती। लेकिन कभी भी पत्नी को नहीं पूछता था। पत्नी को छोड़ करके किसी वैश्या में आसक्त हो गया। बुरा कर्म करने वाली एक नारी में आसक्त हुआ। पत्नी ने, माँ बाप ने, परिवार ने बहुत समझाया, नहीं माना। और एक दिन सोचा कि इस वैश्या के साथ ही मुझे रहना है। रात को माता पिता पत्नी बच्चे सबको काट के चला गया, सबको मार दिया और चला गया उस वैश्या के पास। लेकिन वो तो उतने दिन साथ रहनी थी जितने दिन माल मिलना था भैया, धन मिलना था। और कुछ दिनों के बाद वो वैश्या भी उसका सारा धन बटोर करके भाग गई। देवराज बड़ा दुख हुआ, क्या करे, वृद्ध शरीर हो गया धीरे धीरे। अब कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन घूमता घुमाता सीधा पहुंच गया, कहां पर? सीधा पहुंचा प्रयागराज। और प्रयागराज में एक गांव है आज भी, झूसी। हाँ कहां पर है? आप कभी त्रिवेणी स्नान करना, और त्रिवेणी स्नान करते हुए ऐसे सिर उठाना और सामने देखना एक बहुत बड़ा गांव है। उस गांव का नाम है झूसी, और उसी का में नाम है प्रतिष्ठानपुर। उस गांव में चला गया। गांव में गया तो कहीं किसी शिवालय में शिव कथा लगी हुई थी। देवराज ने सोचा कि शरीर में रोग लगे, बुखार हुआ तो उस दिन उसको बहुत भयंकर। देवराज ने सोचा एक काम करता हूँ, इसी पंडाल में चला जाता हूँ, कोई ना कोई दवाई तो दे ही देगा। दवाई ना दे तो कम से कम इस भूखे को रोटी तो खिला ही देगा। अकारण गेट पर बैठा हुआ शिव कथा सुन रहा था। शिव कथा जैसे ही पूरी हुई और उस देवराज ब्राह्मण का शरीर छूट गया। और जानते हो मरने के बाद कहाँ गया? भगवान शंकर के गण आते कैलाश से, और उस देवराज ब्राह्मण को अपने विमान पर बैठा करके सीधा कैलाश ले गया। प्रभाव किसका? बोले कथा का। कथा कैसी? बोले भाय कुभाय अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। आप भाव से सुनो चाहे बिना भाव के सुनो, श्रद्धा से सुनो चाहे बिना श्रद्धा के सुनो, यदि कुछ शब्द भी कान में पड़ गए कथा के, कल्याण हो गया। डाकू रत्नाकर ने जिंदगी में कभी राम नहीं बोला। क्या बोला? आता ही नहीं था बोलना। नारद जी ने कहा बेटा बोल राम, और वो कहता था मरा मरा, क्योंकि सारी जिंदगी मारो काटो किया। नारद जी ने कहा कि बेटा चिंता न कर, 2 बार मरा मरा कहेगा, एक बार राम अपने आप हो जाएगा। लगा जपने मरा 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 मरा, और उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लेते कब सुलटा हो गए और कब वाल्मीकि ऋषि बन गए, खबर नहीं मिली महाराज। ये नाम का प्रभाव है। हम सत्संग में इसीलिए आते, कथा इसीलिए सुनते हैं ताकि हमको भगवान और भगवान का नाम मीठा लगने लगे, इसलिए हम कथा में बैठते हैं। दूसरी कथा, समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञ का। समुद्र तट के किनारे एक बाष्कल ग्राम था, और उस बाष्कल ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक। बिंदुक का विवाह हो गया आगे चल करके, और उसकी पत्नी का नाम हुआ चंचुला।
बड़ा परिवार अच्छे से चला, लेकिन इतना जरूर है कि बिंदु कभी भजन नहीं करता था, भगवान की पूजा नहीं करता था। यदि हम ब्राह्मण बने, कोई भी किसी भी वर्ण का हो व्यक्ति, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर कितने ऋण होते हैं? 3 ऋण होते, कर्जदार होते हैं हम। कौन कौन सा? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से मुक्त होने के लिए हमको नित्य दोनों समय पूजा करनी चाहिए। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमको श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए घर में आया हुआ कोई भी याचक अतिथि, उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कुछ ना कुछ जरूर देना भैया, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आगे सुनाऊंगा शिव पुराण में कथा। आहुक और आहू का नाम के शिव भक्त थे दोनों। शिव जी एक दिन उनके यहाँ पर भिखारी बन के चले गए, लेकिन धन्य उनकी सेवा। शिव जी को एक ही कुटिया थी, उस कुटिया में रात को अपनी कुटिया में सुलाया, बाहर खुद झाड़ियों में सोए रहे। और शिव ने क्या कृपा की महाराज, रात को अजगर बन के आहूक को डस के मार दिया। लेकिन आहुका ने सोचा कि घर में आया हुआ अतिथि दुखी ना हो, पति के शव को झाड़ियों में छुपा दिया। और झाड़ियों में छुपा करके शिव जी ने सुबह पूछा, पति कहाँ है तेरा? बोले गए हैं कुछ सामग्री भोजन की लाने, आप कुछ आपकी सेवा में कमी? बोले कोई कमी नहीं। शिव चल पड़े और पीछे पत्नी ने पति को निकाला और अब उनकी औरत देही क्रिया को प्रारंभ कर दिया, जलाने की प्रक्रिया। और पति के साथ वो भी सती होने के लिए जैसे ही आरूढ़ हुई, भगवान शिव कैसे मार सकते थे महाराज? भगवान शिव प्रकट हुए, अग्नि पुष्पों का ढेर बन गई और आशीर्वाद दिया कि बेटा धन्य है तुम्हारी सेवा, धन्य है तुम्हारी निष्ठा, आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ पर वास करूंगा। तो किस रूप में बसे थे वहां पर? उन्होंने कहा था कि सदा द्विज के रूप में, तो द्विजेश्वर के रूप में भगवान शंकर वहां बस गए थे महाराज। ये आगे चर्चा आएगी महाराज, बड़ी बरसीली कथाएं शिव पुराण की बंधुओं। अब बिंदुक और चंचुला थी ना, दोनों प्रेम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बिंदुक पापी बन गया, चोरियां डकैतियां करने लगा। इतना ही नहीं, परस्त्री गामिनी हो गया। और पत्नी ने विरोध किया इस बात का, लेकिन पत्नी की एक भी नहीं सुनी। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद चंचुला ने सोचा, यदि मेरा पति ही पापी अत्याचारी है तो मुझे भी पाप करने में क्या दिक्कत है? और वो भी पर पुरुष गामिनी हुआ। पति अत्याचारी हुआ तो पत्नी भी साथ में पापिनी बन गई बंधुओं। पति ने विरोध किया बिंदुक ने, तू क्यों उसके घर जाती है? वो तो तू क्यों जाता है? तो बिंदुक ने कहा, जाती है तो कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर उनसे कुछ पैसा ले लिया कर। पाप जो होता है ना जीवन में, और पाप करने को बढ़ावा देता है। और ऐसा होते होते अब भोगे रोग भयम, जल्दी भोगोगे अधिक तो रोग होगा जीवन में, शरीर में रोग होगा। और एक दिन बिंदुक की मृत्यु हो गई महाराज। चंचुला ने विचार किया, पति मर गया, बच्चे थे नहीं, और उसने भी सारा सब कुछ बेच दिया और घूमती हुई निकल गई महाराज। कहां पहुंची? भगवान शंकर की नगरी में पहुंची। शिव की नगरी है काशी। आपको मौका मिले जरूर जाना। जब इस धरती का महाप्रलय होता है ना, तो काशी का कभी प्रलय नहीं होता। काशी को भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर टांग रखते हैं। हाँ, यहाँ तीनों शूल कभी प्रभाव नहीं देते हैं महाराज। काशी में नित्य भगवान शंकर बसते हैं। और सुनो, आप गंगा जल हरिद्वार से लाओगे, प्रयागराज से लाओगे, ऋषिकेश से लाओगे, शुक्रताल से लाओगे, पर कभी गंगा जल काशी से नहीं लाया जाता। क्यों? क्योंकि काशी में गंगा जल भी मुक्त हो जाता है। काशी मुक्ति दायिनी नगरी है भैया। काशी में यदि कोई मरे अथवा जले तो कहते हैं कि मुर्दे के कान में भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं और वो मुक्त हो जाता है। आज भी देखना आप काशी में 33 कोटि देवता बसते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी देश का कोई राजा रहा, कोई व्यक्ति रहा, अपने अपने कुल देवी कुल देवता को लेकर के वहां स्थापित हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही इच्छा, मरे तो केवल काशी में मरे, जले तो केवल काशी में। और काशी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यस्त घाट जो है ना, मणिकर्णिका घाट। और मेरा तो सौभाग्य है उसी मणिकर्णिका घाट पर शिव पुराण की कथा सुनाई है मैंने। पूरा दिन उन्हीं मुर्दों को देखते रहते थे, देखते रहते थे। आज ये फूके जा रहे, कल हम फूके जाएंगे। सच्चाई है जीवन की बंधुओं। हाँ, आज हम दुनिया का तमाशा देख रहे हैं, कल दुनिया हमारा तमाशा देखेगी महाराज। सच्चाई है। आज तो व्यक्ति लड़ रहा है ना, मेरा 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 मकान, मेरी दुकान, मेरा खेत, मेरा खलियान। लेकिन सच्चाई जानते हो क्या है? जब फूके जाएंगे ना, इतना सा टुकड़ा निकाला जाएगा उस हड्डी का और गंगा में डाल दी। ये है अस्तित्व हमारा, और फैला रखा है साम्राज्य दुनिया भर का।
बोलो जय शिव शंकर। इसलिए भैया शिव से सीखो, सब कुछ देते हैं लेकिन अपने पास रखते कुछ भी नहीं महाराज। हाँ, और काशी में भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं। और सुनो, हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति जलाया जाता है ना, तो पूरी गाड़ी लगती लकड़ियों की, और वहां 2-3 लकड़ी में मुर्दा साफ। हमारे यहाँ पर 6 महीने बाद मुर्दा जलने आता है शमशान घाट में, और वहां पर चला हुआ सिस्टम दिन रात। हमारे यहाँ सूर्यास्त के बाद मुर्दे को अग्नि नहीं लगाते, वहां रात हो चाहे दिन हो, वहां की चिता की शमशान सतयुग से लेकर के भल्ला जी बुझी नहीं है, सतयुग से लेकर के चल रही। और हम जब गए थे वहां कथा करने, तो हमारे यहाँ पर तो मरने पर शोक मनाते, लेकिन वहां जश्न बैंड बाजों के साथ मुर्दे को ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश होते हैं कि मुक्त होने आ गया है, शिव मुक्त करते हैं महाराज। पहुंच गई चंचुला काशी, और काशी आकर के किसी शिवालय में शिव पुराण की कथा हो रही थी, और पंडित जी सुना रहे थे, कैसा भी कोई पापी क्यों ना हो, यदि शिव पुराण की कथा जीवन में ध्यान से सुन ली किसी व्यक्ति ने, जन्म जन्मांतर के उस व्यक्ति के सभी पाप भस्म हो जाएंगे। चंचुला दौड़ पड़ी, अपने पाप याद आ गए, और दौड़ करके पंडाल के बाहर खड़ी हो गई। कथा पूरी हुई और दौड़ करके पंडित जी के चरणों में गिड़गिड़ा करके रोने लगी, पंडित जी मैंने तो जीवन में बहुत पाप किए, सारे पाप गिना दिए। हम अपनी अच्छाइयां तो दुनिया को बता देते हैं, पर कोई अपनी कमी नहीं बताता दुनिया को महाराज। श्रेष्ठ मिले तो अपनी कमी बतानी चाहिए महाराज, कमियां बताती हैं। मैं तो परपुरुष गामिनी भी रही हूँ, पापिनी भी, मदिरा भी पी है, मांस भी भक्षण किया है, निंदा भी की है, चुगली भी की है, सारे दोष गिना दिए। पंडित जी ने कहा तो बेटी तो तब क्या हो गया, शिव पुराण की कथा जितने दिन की बची है ना, प्रेम से सुन, और बैठ करके शिव 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 नाम जपती करती रहे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अथवा हमारे मिश्रा जी एक नाम देते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल इसकी महिमा बताऊंगा इस मंत्र की महाराज। हाँ, शिव नाम अनवरत जीवा पर रखो। और लगी महाराज जपने, जितने दिन की कथा बची थी कथा सुनी, और जैसे ही यहाँ पूर्णाहुति हुई और चंचुला की देह छूट गई, और छूटते ही स्वर्ग से कैलाश से माता पार्वती की सखियां आती हैं, और चंचुला को अपने विमान पर बैठा करके ले गई, और पार्वती जी ने उस चंचुला को अपनी सखी में शामिल कर दिया, मुख्य सखी बन गई। बहुत दिन बीत गए। एक दिन माता पार्वती ने देखा, बेटी चंचुले तो दुखी लग रही है, क्या बात है? चंचुला ने कहा, माँ इस शरीर का एक पति था धरती पर, जिसका नाम था बिंदुक, था तो पापी आदमी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब वो मरा तो मरने के बाद स्वर्ग गया, नरक गया, धरती पर रहा, कहाँ गया, कृपा करके बताओ। माता पार्वती जी ने आंख बंद की, देखा, अरे बेटी तेरा पति तो विंध्यगिरि पर्वत पर यम पाशों से बंधा हुआ पिशाच योनि में पड़ा है। बोले माँ मुझे देखना है, शीघ्र चलो। माता पार्वती जी चंचुला को ले गईं, और जाकर के बिंदु पिशाच का आवाहन किया, और पाशों में बंधा हुआ पिशाच चीखने लगा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, और कहा कि चंचुले मुझे मुक्त करने का प्रयास कर, मुझे बहुत दुख इस योनि में पड़े हुए। तब चंचुला कहने लगी, माँ मेरे पति को मुक्त कर दो। तब पार्वती जी ने आवाहन किया तुम्बुरु गंधर्व का। जैसे नारायण के भक्त हैं देवर्षि नारद, जिनके हाथ में वीणा है, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ऐसी शिवजी के एक भक्त हैं तुम्बुरु गंधर्व। और उनका विशेषता धड़ मानव का है और सिर घोड़े का है, हाथ में वीणा, शिव शिव उच्चारण करते हुए प्रकट हुए, और कहा माँ आदेश दे। बोले इस पिशाच को मुक्त करना है। बोले माँ यदि इस पिशाच को मुक्त करना है तो इसको शिव कथा सुनानी पड़ेगी। उसी विंध्यगिरि पर्वत पर शिव कथा प्रारंभ हो गई। वैसे शिव पुराण में वर्णन है कि 9 दिन का शिव पुराण, 9 दिन का वर्णन है, लेकिन हमारे पूर्वज पहले से लेकर के 11 दिन का करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकादश रुद्र करके फिर सोचते हैं कि 11 दिन की कथा घर में कराओ, जबकि शिव पुराण के महात्म में वर्णन है कि शिव पुराण की कथा 9 दिन कराई जाती है। ठीक है, हाँ, आवाहन किया गया, व्यास गद्दी सजाई गई, और बंधुओं माता पार्वती जी, चंचुला सभी बैठ गई, सखियां बैठ गई शिव पुराण की कथा सुनने।
और जैसे जैसे तुम्बुरु गंधर्व शिवपुराण की कथा सुनाते गए, एक एक पाश मुक्त होता गया पिशाच, और अंतिम दिन जब आया तो सभी पाशों से मुक्त होकर के दिव्य देह धारण कर ली। ऐसा प्रतीत हुआ मानो दूसरे भगवान शिव प्रकट हो गए हो महाराज। और भगवान शंकर के गण आए, नंदी भृंगी श्रृंगी गृंगी, तो और बिंदु को लेकर के सीधा कैलाश चले गए। और उसके बाद सदा सर्वदा के लिए बिंदु और चंचुला शिव लोक ही वास करने लगे महाराज ने। इतनी महिमा शिव पुराण की कथा केवल पति के निमित्त सुनी, पति की मुक्ति करा दी महाराज चंचुला ने। और 5वें अध्याय में नियम बताया है कि कराने का नियम क्या है। वैसे एक बात है यदुनंदन जी, नियम सारे बताऊंगा तो ना आप सुनने लायक ना मैं सुनाने लायक, तो चलो कुछ कुछ मेन बातें बता देते हैं। कथा जब सुने तो एक नियम कंपलसरी, गले में रुद्राक्ष की माला कंपलसरी है, जैसे मेरे गले में है कि नहीं है ना? पहनी है? नहीं पहनी? क्यों बताई नहीं तुमने? कल से पूजा हो तो गले में रुद्राक्ष और इनके माथे पर सबके त्रिपुंड। और सुनो बिटिया, एक काम करना मेरी बहना, एक कटोरी में एक कुछ भस्म ले लेना धूप की, थोड़ा सफेद चंदन मिला देना, गेट पर कुर्सी पर छोड़ देना, और जो भी व्यक्ति आए और तभी बैठे, ठीक है ना? नहीं तो बिना उसके और बिना रुद्राक्ष के शिव भक्ति अधूरी मानी गई है। ये पहला नियम सबके लिए, ये मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है, ठीक है ना? दूसरा, जमीन पर शयन करें। ऐसे अब तो लकड़ी वाले दोष नहीं इसमें, पर प्रयास करें जमीन पर, किसी पर क्रोध ना करें। ये पहला, ये भी कंपलसरी नियम है। यज्ञ में क्रोध काम कोई महाराज मोह लोभ कभी विकार आना ही नहीं चाहिए महाराज, नहीं तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति आए उसका सम्मान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान के यज्ञ में भगवान किसी ना किसी रूप में हाजिरी जरूर लगाते हैं, ठीक है ना? बताया है कि वक्ता को नियुक्त करें, 5 ब्राह्मणों को नियुक्त करें, और वो क्या करें? नमः शिवाय नमः शिवाय। आप यदि माला फेरते हो ना तो आप भी अपनी अपनी माला लेकर के आना। अच्छा काम करने में शर्म नहीं करना, और बड़े प्रेम से चुनरी के अंदर छुपाई ओम नमः शिवाय अथवा नमः शिवाय नमः शिवाय। वैसे नारियों को बताया है क्या जपना चाहिए? शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। ऐसे शिव जी का पूजन करें, ठीक है ना? और बड़े प्रेम से सुबह पूजा का समय रहेगा। बेटा कितने बजे करोगे पूजा? 8 बजे? 8 बजे, ठीक है? ऐसी शिव पार्वती बन के दोनों, हाँ ऐसी बनना जैसे वो इतना बड़ा वो पहना था, पार्वती बनी थी आप, ठीक है ना? और ऐसे करके और टोपी पहनी है तो ठीक है ना, तो ना से कोई बात नहीं। और बड़े प्रेम से 8 बजे सारा परिवार बैठे तो बहुत अच्छी बात है। और लगभग 9:30 10 बजे तक शिव पुराण की आरती होगी। 9:30 पौने 10 बजे पूरा परिवार यहाँ शामिल हो। 10 बजे फलाहार करेंगे। 1 बजे से 4 बजे कथा का समय रखा है। मेरी प्रार्थना रहेगी कि ठीक पौने 1 बजे अपने अपने आसन पर बैठें, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते थे कि जिस जगह पहले दिन बैठते हैं उस जगह रोज बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का आसन सिद्ध होता है, ठीक है? और क्या करें? कथा से पहले हनुमान चालीसा जरूर करें। क्यों करें? क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान की कथा में रुचि हनुमान जी की कृपा से पैदा होती है। 4 बजे तक कथा, उसके बाद आशीर्वाद और भोजन सबको है। जितने भी कथा सुनने आए सभी भोजन प्रसाद पा करके जाएं। और शाम को कीर्तन 7:30 बजे से लेकर के और 9 बजे तक, ठीक है ना? 1.5 घंटा बहुत होता है कीर्तन, बड़े प्रेम से करें। 7:30 से 9 बजे तक मैंने बोल दिया आपको, ताकि हम जल्दी सो जाएं, क्योंकि दिन में ये बच्चे सोने तो नहीं देंगे। ये मैंने आज देख लिया, ये चई 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 बच्चों की जो रहेगी ये हम जान गए। इसलिए रात को अच्छे से नींद ले पाएंगे। और सुबह प्रार्थना 4:15 बजे पानी गर्म हो जाए स्नान करने को, तो अच्छा इन बच्चों का तो वहीं व्यवस्था है, ठीक है? मेरी यहाँ व्यवस्था है। सभी आए और 1-1 2-2 व्यक्ति को साथ लाएं। और हमारे प्यारे यदुनंदन जी और माता कुसुम जी के इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए सबका प्रयास हो तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, ठीक है? आज की कथा को हम आप लोग यहीं विराम करें। 4 बज गए हैं। एक भजन गा लेते हैं
और कल से तो टाइम का पता नहीं लगने दूंगा 3 घंटे। पहला दिन है, पहले दिन ही होती दर्दे वर्दे, ठीक है ना। बस जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा 3 घंटे कैसे बीते, चुटकी की तरह। थक जाए ना तो पीछे को ले लेना, मेरी तरह पिलो आप माता जी, ले लेना, कोई बात नहीं, यहाँ डरने की बात नहीं। आपको हम तंग करने नहीं आए किसी को, अच्छे से इजी होके बैठना, पर कथा जरूर सुनना सभी, ठीक है। आओ मेरे साथ एक भजन गा लो, फिर आरती करेंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। जय भोले। तूने हम क्या प्रणाम करें, क्या क्या नहीं दिया तूने हम क्या प्रणाम करें, क्या क्या नहीं दिया तूने हम क्या प्रणाम करें, क्या क्या नहीं दिया तूने हम क्या प्रणाम करें। बसे हैं कई लोग शंभु तेरे दान से, बसे हैं कई लोग शंभु तेरे दान से, बसे हैं कई लोग शंभु तेरे दान से, बसे हैं कई लोग शंभु तेरे दान से। अरे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु। अरे जहर पिया जीवन दिया उदार तू, जहर पिया
मेरा जीवन दिया उधार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। कहे गुरु एक बार मोहे निहार तू, कहे गुरु एक बार मोहे निहार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। बोले उमापति महादेव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज की चर्चा को विराम करें। आइए आरती के लिए पर पूरा परिवार आ गया हूँ, बाकी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान शंकर की आरती करेंगे। आ जाओ, शाबाश। आगे आ जाओ आप भी। जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बालेनाथ महाशिव। अर्धांगी गौरा, ओम हर 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 महादेव धारी। बोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। बोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अभिवेका। बोले जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। बोले प्रेम सहित गावे।
सहित शिवानंद स्वामी रटत हरो हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले रहते मत वाला बोले सिर पर गंगाधारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बालनाथ महाशिव अर्धांगी गौरा ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम